नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी क्यों पड़ा, मतलब मुरारी नाम से हम उन्हें क्यों जानते हैं, कैसे पड़ा। तो एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं जो कि जानना इंपॉर्टेंट है। हमारे शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं में इस बात की पुष्टि होती है कि केवल मनुष्य ही नहीं, देवताओं और राक्षसों ने भी अमरत्व पाने के अथक चिंतन किए हैं, अथक तपस्या की है। राक्षसों ने भी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए हैं, पर कभी कोई सफल नहीं हुआ है। वामन पुराण और भागवत पुराण के 10वें स्कंद में मुरासुर नामक एक राक्षस की कथा वर्णित है। उसी से रिलेटेड है भगवान श्री कृष्ण का नाम मुरारी। वामन पुराण के अनुसार प्राचीन काल में कश्यप ऋषि का औरस पुत्र मूर नामक एक असुर था। असुरों का स्वभाव जो था वो था देवताओं से लड़ना, और असुरों ने कई बार देवताओं से युद्ध किया है, परंतु एंड में जीत सदैव देवताओं की हुई है, क्योंकि जहां भगवान का आश्रय हो जीत तो वहीं होती है। तो कश्यप प्रजाति का जो ये राक्षस था, उसमें एक बार क्या होता है कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। उस युद्ध में अनगिनत राक्षस वीर हताहत हुए। उस विभत्स दृश्य को मुरासुर ने देखा। तभी से वो मृत्यु के भय से व्याकुल रहने लगा, और आखिर में उसने सोचा कि तपस्या करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें। और उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि भाई वर मांगो। तो मूर ने कहा जो मैं मांगू उसे आप दे देंगे, तो मैं अपनी बात कहूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मैं दूंगा जो तुम मांगोगे। तो मूर ने कहा कि मैं युद्ध क्षेत्र में या कहीं भी अपनी हथेली जिस पर रख दूं वो मर जाए, चाहे वो अमर ही क्यों ना हो। देवता अमर होते हैं, इसलिए बात खास करके देवताओं को दिमाग में रखकर मूर ने कही थी। असुरों की बुद्धि माया से मोहित होती है, इसलिए विनाश ही मांगते हैं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। मूर दैत्य वर पाकर पूरा त्रिभुवन घुमा, परंतु किसी की भी हिम्मत उससे युद्ध करने की नहीं हुई। कैसे होगी? अभी जितने देवता थे सबको तो पता था कि भाई से वरदान प्राप्त है, तो ये तो हमारे सर पे यदि हाथ रख दिया तो हम तो गए काम से। अब एक बार मुरामूर सुरपुर अमरावती पहुंचा और ताल ठोक कर सुरपति इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। इंद्र तो भयभीत हो गए, उन्हें तो वर के बारे में पता था। तो इस पर मुरासुर ने देवताओं की कायरता की उपेक्षा की और अमरावती शहर में राजपथों का चक्कर लगाने लगा। इसके बाद उसने इंद्र भवन के पास जाकर चुनौती दी। देवताओं के कायर सम्राट, तुम मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो मेरा आधिपत्य स्वीकार कर दास बन जाओ। मेरा दास स्वीकार नहीं है तो अमरावती छोड़कर कहीं और चले जाओ। इंद्र भी प्राणों के भय से अमरपुरी छोड़कर भूलोक चले गए। इस पर मुरासुर ने इंद्र सदन पर अधिकार कर लिया और ऐरावत और जितने भी उनके वज्रायुद्ध थे उन सबको अपने अधीन कर लिया। अब वह देवलोक में अमर सुख प्राप्त करते हुए वैभव के साथ अपना समय बिताने लगा। अब आगे सुनिए क्या होता है। मूर दैत्य ने सोचा कि यमराज जो है वो सबको मारने वाला है, अतएव सबसे पहले उसी को मारना चाहिए। सो यमराज के पास पहुंचता है। तो यमराज ने बड़े बुद्धिमानी से काम लेते हुए कहा कि मैं तो निर्बल हूं, मुझसे तुम क्या लड़ोगे? तुम्हें लड़ना ही है तो मैंने सुन रखा है कि वैकुंठ में जो नारायण है वो बहुत बलवान है, देवताओं का सारा बल वहीं से प्राप्त होता है। उनको तुम समाप्त कर दो तो तुम्हारी जीत सदा के लिए हो जाएगी। मूर दैत्य को बात समझ में आ गई। वो तुरंत वैकुंठ लोक पहुंच गया और भगवान नारायण के पास जाकर खड़ा हो गया। भगवान ने उससे कहा कि तुम यहां किस काम से आए हो? तो मूर दैत्य ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। मूर की बात सुनकर भगवान नारायण ने कहा कि तुम आए हो मुझसे लड़ने के लिए,
परंतु जैसे किसी को ज्वर हो जाए तो उसका कलेजा कांपता है, उसी प्रकार तुम्हारा जो कलेजा है वो कांप रहा है। मैं तुम्हारे जैसे डरपोक से नहीं लड़ता। अब मूढ़ दैत्य ने कहा, तुम मुझे डरपोक कहते हो, मेरा कलेजा कहाँ कांप रहा है? भगवान ने कहा, तुम हाथ लगा कर देखो कांप रहा है या नहीं। अब मूढ़ ने जैसे ही कलेजे पर हाथ रखा तो बस हो गया काम उसका। केले की जड़ की तरह किटकर गिर पड़ा। जैसी पृथ्वी पर केला का जो पेड़ होता है जल के गिरता है, अब गिरते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका जो सर था धड़ से अलग कर दिया। सभी देवता आकर भगवान की जय जयकार कहने लगे आपने हम सबको बचा लिया, नहीं तो दैत्य तो हमें छोड़ता नहीं। उस दिन से भगवान का नाम मुरारी हो गया। मुरारी अर्थात मूर के शत्रु, मूर को मारने वाले। तो अब मुरारी तो भगवान नारायण थे। फिर श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में गोपियों ने श्री कृष्ण को मुरारी क्यों कहा? तो इसके कई कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को गोपनीय रहस्य बताते हुए कहा कि हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का आदि कारण मैं ही हूं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझसे रहित हो। जगत में जहां जहां वैभव, तेज, लक्ष्मी दिखती है वो सब मेरी विभूति का अंश समझो। समस्त ब्रह्मांड को ही मेरे एक अंश ने घेर रखा है। मैं 4 स्वरूप धारण करके सदैव समस्त लोगों का रक्षा करता हूं। ये उन्हें वहां भी कहा है। तो उन्हें जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब से कहा है। श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार में गर्गाचार्य जी ने यशोदा माता और नंद बाबे से कहा था कि बालक नारायण ही है और यह युग युग में रंग परिवर्तित करता है। सतयुग में यह श्वेत वर्ण का, त्रेता युग में रक्त वर्ण का था, किंतु इस समय द्वापर युग में मेघ श्याम रूप धारण करके आया है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। यशोदा माता ने गोपियों को यह बात बता दी, इसलिए गोपियां वेणुगीत में श्री कृष्ण को मुरारी नाम से संबोधित करती हैं। क्योंकि जिस प्रकार नारायण ने मूढ़ दैत्य का नाश कर देवताओं को निश्चिंत किया, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे मूरों, जो हमारे मूर है, कलेश, संताप, कर्म फल भोग आदि का नाश करने वाले हैं। और गोपियां कहती हैं कि हमारी जो संसार की कामना है, जिसके कारण हम आज यहाँ बंधी हुई हैं, श्री कृष्ण हमारी उस वासनाओं को, हमारे क्लेश को, संताप को, विरह ताप को मिटा दीजिए और अपने मुरारी नाम को सार्थक कीजिए। तो यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण को मुरारी कहते हैं। इन सब कारणों से, और भगवान नारायण और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसलिए दोनों को ही मुरारी कहा जाता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।